दोस्तों आदाब। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोज़गार से कामयाबी तक में। दोस्तों आज हम आपको फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड पर अहम जानकारी देंगे। दोस्तों खाना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और अगर बात करें हमारी अच्छी सेहत की तो अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आजकल जितनी भी फूड प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो इस बात पर काफ़ी ज़ोर दे रही हैं कि जो उनके फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी सेहत के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकें। दोस्तों फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस का एक अहम शोबा है जिसमें फूड प्रोडक्शन और मैकेनिज़्म पर काम किया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से फूड टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या कुछ पढ़ाई आप कर सकते हैं और क्या कुछ जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलती हैं अगर आप इस फील्ड में तालीम हासिल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। फूड टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को फूड में बदलने के लिए फिजिक्स, केमिकल या माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स और प्रोसेस के ट्रांसफॉर्मिंग से मुंसलिक है। जिस तरह से प्रोसेस्ड फूड की मांग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में फूड टेक्नोलॉजी के शोबे में करियर के नए इम्कानात भी मंजरे आम पर आ रहे हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए नौजवानों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या होम साइंस में 12वीं करना जरूरी है। फूड टेक्नोलॉजी में कोर्स करने के बाद जॉब के कई ऑप्शंस मिलते हैं। तलबा इस फील्ड से जुड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, होटल्स, रिटेल कंपनी, एग्री प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं। इस फील्ड में करियर की नई राहें हमवार होती हैं, जिसमें फूड प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड रिसर्चर साइंटिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेगुलेटरी अफेयर अफसर खास हैं। मौजूदा वक्त में फूड इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रही है। खाने को जायके और सेहत से भरपूर बनाने के लिए नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। इसी के सबब फूड टेक्नोलॉजी के शोबे में करियर के इम्कानात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड के बारे में जानकारी हासिल हो गई होगी। इस फील्ड पर और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों आज हम आपको फूड टेक्नोलॉजी में करियर के इम्कानात पर जानकारी दे रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की हेड डॉक्टर रंजना सिंह और इसी डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर सौम्या चतुर्वेदी। आप दोनों का ही खैर मकदम है मैम हमारे इस प्रोग्राम में। मैम रंजना मैम, सबसे पहले आपसे ही मैं पहला सवाल लूँगी। कोई नौजवान अगर इस फील्ड में आना चाहे, समझना चाहे फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड को, तो आप क्या बताना चाहेंगी और साथ ही फूड की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने में जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, उनकी कितनी ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है? फूड टेक्नोलॉजी यानी खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कि फूड को फार्म टू फोक ट्रैवल करने में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको गवर्न करती है। जैसे कि रॉ मटेरियल सिलेक्शन, रॉ मटेरियल स्टोरेज, देन प्रिपरेशन ऑफ फूड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, देन एनालिसिस, पैकेजिंग, शेल्फ लाइफ स्टडी, देयर मार्केटिंग एक्सेट्रा। सो दिस इज़ अबाउट फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी को हम फूड टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट गवर्न कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम मिल्क को प्रोसेस करते हैं तो मिल्क को पास्चराइज करने के बाद हम उसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। किसी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटने के बाद वो ब्राउन हो जाता है, तो इसको हम ब्राउन ना होने दें। इसके लिए हम फूड टेक्नोलॉजी की नॉलेज के बाद हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी किसी भी फूड की क्वालिटी की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत
अत्यधिक भूमिका रखता है। मैम आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगी? जैसे कि मैम ने कहा, क्वालिटी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उसकी टेस्टिंग एनालिसिस उसमें भी फूड टेक्नोलॉजी का रोल है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ बना है इंडस्ट्री में तो उसकी चेकिंग करना, उसकी सारी पैकेजिंग, लेबलिंग, सारी चीज़ों में फूड टेक्नोलॉजी का रोल है। तो जैसे मैम ने बोला, फार्म से फोक तक हर स्टेप पर, हर स्टेज पर फूड टेक्नोलॉजी का रोल है, जिससे आपको फ्रेश फूड्स, हेल्दी फूड्स आपकी टेबल तक पहुँचे। मैम अगर कोई नौजवान इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो किस तरह की उनमें एलिजिबिलिटी या स्किल्स होना चाहिए और किस तरह से फूड टेक्नोलॉजी में एक बेहतर करियर बनाया जा सकता है? इस फूड टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए छात्र या छात्राओं को 12th में साइंस होना ज़रूरी है, साइंस पढ़ना ज़रूरी है, और उनके पास मैथ्स या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के पेपर्स पढ़ना ज़रूरी हैं। इसके अलावा आजकल एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए CUET में भाग लेना होता है, विच इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उसके पश्चात मेरिट के हिसाब से उनका एडमिशन होता है और वो फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स डिग्री 3 साल में पढ़ सकते हैं। जी मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस की, तो यहाँ पे जब फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई थी तो किस मकसद के साथ उसकी शुरुआत की गई थी, और नौजवानों खासकर लड़कियों की अगर हम बात करें, क्योंकि लड़कियों का ही कॉलेज है, तो किस तरह के कोर्सेज ये कॉलेज ऑफ़र करता है उनके लिए? शहीद राजगुरु कॉलेज करीब 30 वर्ष पूर्व 1989 में स्थापित किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि निम्न और मध्य वर्ग की लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, विमेन को स्वावलंबी और इंडिपेंडेंट बनाना, वो मेन पर्पस था। और ये किस तरह किया जाए, इसके लिए 2-3 कोर्सेज शुरू किए गए थे। फूड टेक्नोलॉजी उसमें से एक मेन था, और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन भी थे, जिससे लड़कियां इंडिपेंडेंट बने, स्किल्स सीखें, जिससे कि वो इंडस्ट्री के लिए फ़िट हों और हर तरह के जॉब्स में, R&D, क्वालिटी कंट्रोल में एब्जॉर्ब हो सकें। साथ साथ वो अपने काम भी शुरू कर सकती थी फूड टेक्नोलॉजी से, वो अपनी इंडस्ट्री, अपना उद्यम भी स्टार्ट करके इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। जी कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और किस तरह से उनमें एडमिशन लिया जा सकता है, आपका ही डिपार्टमेंट जो ऑफ़र करता हो? हमारे डिपार्टमेंट में BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है, जिसमें कि एडमिशन, जैसे मैम ने बताया, पहले तो 12th के मार्क्स से होता था, अब CUET के थ्रू एंट्रेंस है। तो उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी बच्चे ने पढ़ी होनी चाहिए क्लास 12th। शहीद राजगुरु कॉलेज के अलावा अगर हम बात करें तो और कौन कौन से कोर्सेज़ फूड टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हैं, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसमें एजुकेशन दे रहे हैं? जी, फूड टेक्नोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 कॉलेज प्रशिक्षण दे रहे हैं। सबसे पहले राजगुरु में शुरू हुआ था, उसके बाद एक भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है जहाँ फूड टेक्नोलॉजी में सिमिलर प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद लेडी इरविन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में भी ये सब्जेक्ट शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड फूड्स एंड न्यूट्रिशन है जो कि लेडी इरविन कॉलेज में चल रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है और MIT यूनिवर्सिटी है, वो भी फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज कर रहे हैं। और अभी हाल में निफ्टिम एक इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी का स्पेशलाइजेशन है, BTech डिग्री है, BTech, MTech, PhD सब है, तो वो सोनीपत के पास है। तो ये सारे NCR में है। रंजना मैम, अगला सवाल आपसे है, ये जो भी कोर्सेज हैं फूड टेक्नोलॉजी में, इनको करने के बाद, इस फील्ड में तालीम लेने के बाद नौजवानों के पास किस तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं, किस तरह के रोल वो मार्केट में जब फील्ड में उतरते हैं तो निभाने पड़ते हैं, और ग्रोथ के क्या चांसेस होते हैं? इस कोर्स को करने के बाद 3 साल ऑनर्स डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट्स के पास कई ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला कि वो मास्टर्स के लिए और PhD के लिए जा सकते हैं और टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। दूसरा ये कि वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में विभिन्न पदों पर हमारे स्टूडेंट्स ने काम कर रहे हैं और किया है और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे कि वो क्वालिटी कंट्रोल लैब में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, लीगल डिपार्टमेंट में, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, सब जगह हमारे स्टूडेंट्स कार्यरत हैं। इसके अलावा वो सरकारी संस्थानों में भी अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे कि FSSAI, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, एपीडा एक्सेट्रा, BIS, एंड ये उनके पास ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और एंटरप्राइज
एंटरप्रेन्योर बनते हैं और वो जॉब प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। तो ये सारे ऑप्शंस उनके पास होते हैं और वो अपनी इच्छा के हिसाब से वो आगे मूव कर सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। और जैसे कि आप जाने कई इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ आप भी जानती होंगी, मदर डेयरी है, पेप्सिको है, हल्दीराम्स है, होटल इंडस्ट्री है, इन सब में हमारे स्टूडेंट्स एलुमनाई कार्यरत हैं। तो मैम आपके कॉलेज की ही अगर हम बात करें, यहाँ से जब लड़कियाँ तालीम लेकर निकलती हैं, जो कोर्सेज आपने बताए वो करके बाहर निकलती हैं, तो किस तरह के हुनर या काबिलियत को वो अपने अंदर पाती हैं, उनके अंदर आपको क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? एक्चुअली जो हमारा कोर्स है ये इस तरह से डिज़ाइंड है कि इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बहुत अहमियत है। थ्योरी के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो हर तरह के चीज़ों को जब स्वयं अपने हाथ से करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ देखी है और करी है और सीखी है। तो जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो हर एरिया में काम करने में सक्षम हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। और जब वो आते हैं 12th के बाद तो बिल्कुल फ्रेश यंग उसमें होते हैं स्टेज में, और जब जाते हैं तो हम उनमें पूरा 360 डिग्रीज़ का डिफरेंस देख पाते हैं। और इसके अलावा वो बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड डे में ऑर्गेनाइज करते हैं टॉक्स, सेमिनार्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन्स। तो ये सब करने के बावजूद उनमें कॉन्फिडेंस की काफ़ी अरे वाह, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स भी होती हैं इनकी। अच्छा। हमारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद बच्चे इंडस्ट्रीज़ में जाके 2-2 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, तो उससे भी उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। अब सौम्या जी आपसे ही जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें अपने मुल्क की, तो हमारा मुल्क फूड, खासकर प्रोसेस्ड फूड की एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। तो जाहिर है ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं, पेशेवर हैं, उनकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई कहीं ना कहीं कम है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बेहतर किया जाना चाहिए इसको, जो ये गैप है, ये जो कमी है, इसको पूरा करने के लिए? ऑल्दो पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इस पर कदम उठाए हैं और खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए कई इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया निफ्टिम है, और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अब इस कोर्स को स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं मांग ज़्यादा है, तो वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में हुनर चाहिए, स्किल्स चाहिए, तो वो डेवलप कर रहे हैं। बट हम फिर भी सोचते हैं इसमें आगे और काम की ज़रूरत है। तो नए कोर्सेज़ अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू किए जाएँ और स्पेशलाइजेशंस किए जाएँ, और इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स के बीच में कोलैबोरेशन करने से इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है वो हमें पता चले, तो हम उस हिसाब से नए कोर्सेज डिज़ाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों ने ही इस फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ अहम जानकारी दी। चलते चलते आप दोनों का ही मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। रंजना मैम, सबसे पहले आपसे। मैं ये कहना चाहूँगी कि यह एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, जिसमें कि स्टूडेंट्स को का स्वागत है और उनको ज्वाइन करके अपना करियर बनाना चाहिए और सक्सेस और देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। सौम्या मैम। जैसे कि मैम ने कहा, उभरते भारत में, विकसित भारत में, आत्मनिर्भर भारत में खाद्य और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का बहुत अहम भूमिका है, जो कि बढ़ने वाली है। तो हम बच्चों का, स्टूडेंट्स को स्वागत करेंगे और कहेंगे कि दिल लगाकर, मन से इस फील्ड में काम करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नया है करने को, बहुत कुछ सीखने को है, और वो अपना योगदान एक देश के लिए कर सकते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला और फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड पर हमें ये अहम जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और अब फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ और एक्सपर्ट्स से जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों हम आपको लगातार फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड पर जानकारी दे रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परा ढोलकिया और इसी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी से ही एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपा जोशी। आप दोनों का ही खैर मकदम है मैम हमारे इस प्रोग्राम में। मैम सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी दीपा जी, अगर बात करें इस फील्ड की, फूड टेक्नोलॉजी में, तो ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड फील्ड है। थ्योरी तो आई एम श्योर पढ़ाई जाती होगी, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता होगा। तो वो क्या चीज़ें हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है? हाँ, अवश्य ये बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड है और इसमें एक विशेषता ये है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने के साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है
मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स। तो जब हम फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाता है, इंजीनियरिंग भी आ जाता है। तो जिस तरह की इनको हम शिक्षा देते हैं उसमें हर चीज़ का थोड़ा बहुत इनपुट होता है। तो जब हमने इस पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया और समय समय पर हमने उसको रिवाइज़ भी किया, तो हमने कोशिश ये करी कि हर थ्योरी का जो भी पेपर है प्रैक्टिकल सारे उसी से रिलेटेड हों। तो जो भी ये थ्योरी में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसी का प्रैक्टिकल भी ये करें। तो अगर आप मान लें कि हमारे 21 या 22 कोर पेपर्स हैं और हर पेपर में 8 या 10 प्रैक्टिकल हमने उससे एसोसिएटेड रखे हैं, तो जब तक ये अपना 3 साल का पाठ्यक्रम ख़त्म करते हैं तब तक ये कम से कम 200-250 प्रैक्टिकल इनके हो जाते हैं। और यही एक ख़ासियत है इस कॉलेज की कि यहाँ के बच्चे जहाँ भी जाते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं, उनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत सुंदर होता है। इसके अतिरिक्त हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चे करते हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, जहाँ उनके अपनी तरह से वो सोचते हैं, अपनी तरह से एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं। और हमारे डॉक्टर रंजना सिंह हैं, वो उनको काफ़ी इसमें गाइड करती है। उस बेसिस पे फिर उसको पूरा एनालाइज करते हैं, तो एक उनमें एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, हम अपने बेसिस पे भी, अपने नॉलेज के हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं। तो अगर कल उनको कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या अपना कुछ एंटरप्राइज खोलना है या किसी इंडस्ट्री में भी जाना है, तो उनको इससे बहुत सहायता मिलती है। पारा जी, आपसे अगला सवाल लेना चाहूँगी। जैसे हम देखते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी में एजुकेशन के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट से लेकर प्रोडक्शन मैनेजर तक का रोल प्ले करते हैं। ऐसे में एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है फील्ड में उतरकर काम करने के लिए। जब वो बाहर निकलते हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब वो जाते होंगे मार्केट में जॉब तलाशने के लिए? काफ़ी अहम होता है। शुरुआत में तो बहुत ही अहम होता है। जैसे अब हमें सबको मालूम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम है, तो और उसके जो कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा शहीद राजगुरु कॉलेज, ये 1989 में शुरू हुआ, 30 साल से ज़्यादा हो गए। तो आज भी जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमारे इस कॉलेज में जो छात्राएं निकलती हैं शिक्षा लेके, उनको विश्वास है इंडस्ट्रीज़ को कि इस कॉलेज से निकली हुई छात्राओं के पास पूरी नॉलेज होगी, क्योंकि कॉलेज में इतने अच्छी तरीके से सारे प्रैक्टिकल्स अलग अलग फील्ड में, फूड एनालिसिस, फूड एंड न्यूट्रिशन और फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराया जाता है। तो वो जो नाम है इंस्टीट्यूट का, वो बहुत काम आता है। उसके बाद आगे जाके लेकिन जो बच्चा होता है उसको अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में अपने आप को साबित भी करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपा जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के बाद की अगर हम बात करें तो किस तरह के बदलाव इस इंडस्ट्री में आए हैं, फूड टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हमने देखा कि कोरोना संक्रमण के पश्चात तो एक्चुअली जीवन के हर क्षेत्र में एक परिवर्तन आया है और लोगों का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। तो भोजन तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और सबसे ज़्यादा शायद क्राइसिस उसी का हुआ था कोरोना के दौरान। तो अब कोरोना के बाद अब फोकस ज़्यादा इस बात पर है कि हम किस तरह से ऐसा भोजन बना सकते हैं। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट हम ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिससे हमारा भोजन पोषक हो, सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, संरक्षित हो, मतलब उसको हम ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके रख सकें। इसके अलावा एक इसका दूसरा पहलू है जो हमने अभी तक शायद उजागर नहीं किया है, वो ये है कि पैकेजिंग भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हम पैकेजिंग में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। तो जब हम कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे थे उस समय ये बहुत रियलाइज़ हुआ कि जो भी चीज़ हमारे पास आए वो अच्छी तरह पैकेज्ड हो, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, फिर हमको उसको किस तरह से रखें कि वो 24 घंटे तक वो रखी रहे और उसके बाद हम उसको कंज्यूम करें। सो इस एरिया में भी इसको बड़े प्रभावी ढंग से हम लागू कर सकते हैं पैकेजिंग के एस्पेक्ट को। और अलग अलग तरह के डिब्बे जो हम यूज़ करते हैं उनका कैसा डिज़ाइन हो, वो किस तरह से खाने को ज़्यादा संरक्षित रखें, किस तरह से उनका उत्पादन किया जाए, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अब यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी कि हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट में पैकेजिंग के बेसिक्स तो बताए जाते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में इसका कैसे उसको पैकेजेस को बनाना है, करना है, वो नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे बच्चों का एक एवेन्यू ये भी है कि वो बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करके इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में ट्रेनिंग लेते हैं,
जो कि फॉर्चुनेटली एक दिल्ली में ही उसकी ब्रांच है और एक बॉम्बे में ब्रांच है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, तो वो वहाँ पे पूरी तरह से सिखाते हैं कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम किस तरह से अच्छे पैकेजिंग डेवलप करें। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कोरोना के बाद। बिल्कुल। मैम, हमारा जो देश है, हमारा मुल्क है, बहुत खाने पीने के शौकीन लोग यहाँ पे मिलते हैं, तो जाहिर है कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी ये ज़िम्मेदारी बनती है फूड प्रोडक्शन कंपनीज़ की कि वो सेफ़ हो और आपकी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो। अगर फ़ायदा मतलब नुकसान तो बिल्कुल ही ना पहुँचाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो हमारे मुल्क में फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में तालीम दी जा रही है और जो रिसर्च हो रही है वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले कितनी बेहतर है या कहाँ हमें आप खड़ा देखती हैं? मुझे लगता है कि जैसे कि ये जो फूड टेक्नोलॉजी का सेक्टर है इसको आज भी सनराइज़ सेक्टर बोला जाता है और हमारे मुल्क में इसमें बहुत रिसर्च हो रही है। काफ़ी अच्छे, अब जैसे इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस हमारा मिलेट्स पर है, जैसे भी कोरोना की बात हो रही थी, तो कोरोना में सब लोगों ने समझा है, हम आम आदमी ने समझा कि खाने का महत्व बहुत ज़्यादा, अच्छे खाने का महत्व है। तो बाहर खाने के शौकीन है, तो एक तरफ हमारे कंट्री में जो FSSAI के थ्रू फूड सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन पर बहुत ज़्यादा इस तरफ इस वक्त अभी फोकस किया जा रहा है, जिससे कि मिलेट बेस्ड और जो सस्ते उपलब्ध हों, कि हर एक को उपलब्ध हो, लोकल हो, सीजनल हो, उन खाद्य पदार्थों पे बहुत रिसर्च की जा रही है और इस पे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि काफ़ी बढ़त है। इस टाइम पर काफ़ी महत्व दिया जा रहा है पिछले कुछ सालों में, जैसे श्री अन्न नाम दिया गया मिलेट्स को, तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा स्टेप है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया अभी ही 2023 में, तो ये सारी चीज़ों से बढ़ावा मिल रहा है, लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है, लोग इससे अच्छे खाने वालों को अच्छा खाना भी मिलेगा और जिनको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, इनको बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है। तो ये मुझे लगता है काफ़ी आगे इसमें बहुत आयाम हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे हम। मैं यहाँ थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी कि श्री अन्न तो अभी 2023 में इसकी बात शुरू हुई या ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन हमारी डॉक्टर परा धुल्लकिया ने शायद 3 या 4 साल पहले ही श्री अन्न पे अपनी पूरी PhD करी हुई है। तो हमने तभी से रियलाइज़ किया कि मिलेट्स, मतलब हमारे कॉलेज में करीब कहना चाहिए 10 साल पहले से ही ये अवेयरनेस शुरू हो गई थी कि कैसे हम मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करें। तो इन्होंने तो अपना पूरा रिसर्च 4 साल का मिलेट्स पे ही किया है। आप दोनों ने ही बड़ी अच्छी जानकारी दी हमें फूड टेक्नोलॉजी के बारे में और काफ़ी कुछ अहम बातें भी बताई। चलते चलते आप दोनों का ही मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैम पहले आपसे। हाँ, मैं तो कहूँगी जैसा इन्होंने बताया कि ये एक सनराइज इंडस्ट्री है और इसका बहुत 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 फ्यूचर ब्राइट है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया अब बहुत प्रगति कर रहा है और कुछ समय में हम शायद तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि खाद्य प्रसंस्करण, मतलब फूड प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही नवीन और अच्छी प्रभावी टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल की जाए तो इसका तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। यह मेरा अपना विचार है। तो मुझे लगता है सरकार, हालांकि हमारे पास पूरी एक मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उसका हमें बहुत सहयोग भी मिलता है और बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से हमें बढ़ावा भी मिलता है। तो मेरी ये पूरी उम्मीद है और ये मैं कामना करती हूँ कि आगे हमें ऐसा ही सहयोग मिलता रहे और फूड इंडस्ट्री का और हमारे जो स्किल्ड फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं, उसका देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान रहे। बिल्कुल। मैम आप। मैं कहना चाहूँगी जो बच्चे हैं अभी जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी आप आएँ, फूड टेक्नोलॉजी में आएँ। सिर्फ कुछ ही 1 या 2 कोर्स की ओर ही ना देखें, बहुत सारे आयाम हैं फूड टेक्नोलॉजी में। एवर ग्रोइंग सेक्टर है, सनराइज सेक्टर जैसा कि कहा, तो इसमें बहुत आयाम हैं। आप ना सिर्फ बहुत अच्छी जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें आपको बहुत अच्छे पद पे रोज़गार मिल सकता है और आप रोज़गार देने वाले भी बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप रोज़गार देने वाले, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वाला कोर्स है, तो इसमें आएँ, आपको बहुत ज़िंदगी में आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे अगर इस फील्ड में आएंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला और इस फील्ड के बारे में हमें ये अहम जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों, फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड पर बात करने के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इस वक्त आपके लिए कहां कहां नौकरियां और एडमिशन्स के मौके मौजूद हैं। अपने अगले सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आप कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कब तक लंबी